हेलो एंड वेलकम बैक टू कमोडिटी बाजार। चाइना ने मार्च में सिल्वर में एक ऐसा मूव बनाया है जिसने पूरी दुनिया का टेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। सिर्फ मार्च में चाइना ने 836 टन सिल्वर इंपोर्ट किया है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिमांड रियल है या फिर ये एक स्पाइक क्रिएट किया जा रहा है। क्या चाइना की में सच में इतनी डिमांड हो रही है और इसका ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसे जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। मिली चाइना मार्च के महीने में तकरीबन 300 टन चांदी को इंपोर्ट करता है, लेकिन इस बार उसने रिकॉर्ड जंप लगा के 836 टन इंपोर्ट किया है। तो इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, तो चलिए जानते हैं चाइना में सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। तो देखिए, इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, रिटेल इन्वेस्टर में चांदी का क्रेज, और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड। आज की डेट में चाइना के रिटेल इन्वेस्टर फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं हैवीली। चाइना के लोग सिल्वर कॉइन्स, ज्वेलरीज में क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस वजह से रिटेल में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कि सोलर पैनल्स में चांदी का सबसे ज्यादा यूज होता है और दुनिया का 20% चांदी सिर्फ सोलर पैनल्स में यूज होता है, जिसकी डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है। और जैसे जैसे सोलर की डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में, चांदी की भी डिमांड साथ ही साथ बढ़ती ही चली जा रही है। इस डिमांड के पीछे एक बड़ी वजह और है, चाइना में इंपोर्ट्स पे टैक्स बढ़ने वाला है। इस वजह से चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने सिल्वर पे टैक्स बढ़ने पे पहले ही सिल्वर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट में भी देख सकते हैं। क्या ये डिमांड सस्टेनेबल है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिमांड चाइना में सस्टेनेबल नहीं है। तो इस वजह से हुआ क्या कि डोमेस्टिक मार्केट में चाइना में ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो चाइना के बाहर से चांदी खरीद रहे हैं, वो ले जाके चाइना में सेल कर रहे हैं और बीच का मार्जिन प्रॉफिट की तरह पे रख रहे हैं। इसीलिए लोगों का ये मानना है कि ये डिमांड बहुत दिन नहीं चलने वाली है और ये जो डिमांड बनाई जा रही है, ये एक तरह का स्पाइक भी आप इसे कह सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी डिमांड है तो सिल्वर की रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अब तक तो स्काई रॉकेट हो जाने चाहिए। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आज की डेट में मैक्रो कंडीशंस को देखते हुए सोने और चांदी दोनों में अपने हाई से नीचे के प्राइसेस चल रहे हैं। इन्वेस्टर एक्साइटमेंट काफी हद तक पहले से कम भी हो चुकी है। मैक्रो कंडीशंस जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट कर रहा है, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में सोना चांदी अपने हाई से काफी नीचे चल रहा है, जो कि चाइना मार्केट से बिल्कुल ही डिफरेंट है आज की डेट में। ओवरऑल पिक्चर ये है कि चाइना में आज सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है। टैक्सेस, इंडस्ट्री और रिटेल डिमांड ने प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और चाइना आज सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है सिल्वर का। एक महीने में यानी कि मार्च के महीने में ही उन्होंने 836 टन सिल्वर इंपोर्ट किया है, जो कि रिकॉर्ड लेवल्स हैं। और यहाँ से ये डिमांड सस्टेन करती है या नहीं करती है, प्राइसेस सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं, ये कहना अभी अनसर्टेन है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगे? क्या चाइना की डिमांड और बढ़ेगी या फिर ये चीजें सस्टेन नहीं करेंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पर ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।